नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका वीकली हॉरोस्कोप में। मैं आपको बताऊंगा आने वाले सप्ताह में आपकी लव लाइफ कैसी है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, आपका करियर कैसा है, आपके फाइनेंसेस कैसे हैं, क्या पैसा कमा पाएंगे, क्या पैसा जोड़ पाएंगे, क्या पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, विदेश जाने का कोई मौका है भी या नहीं है, हेल्थ अच्छी है या खराब है, पत्नी के साथ या अपने पार्टनर के साथ कैसे रहेंगे रिश्ते, माता पिता की डांट खानी पड़ेगी या आशीर्वाद मिलेगा, बॉस गले लगाएंगे या बॉस नौकरी से कर देंगे फायर, दुकान पे भीड़ लगी रहेगी या मक्खी मारते रहेंगे, या जीवन में जो दोस्त यार हैं वो आपको कुछ शुभ समाचार सुनाएंगे या दोस्त ही धोखेबाज बन जाएंगे। आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आने वाले कुछ मिनटों में, और वो उपाय जिससे कई चीजों को सुधारा जा सकता है। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन रुकिए, क्या आपने बहुत सारे ऐसे ऐड देखे होंगे जहां पर बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं कि पहली चैट फ्री, दूसरी चैट फ्री, या फिर बोलते हैं कि आप खुद एस्ट्रोलॉजर बन जाइए, अपनी कुंडली खुद जांचिए। तो मैं आपको ये पहले कहूंगा, एस्ट्रोलॉजर बनने से पहले आप डॉक्टर भी बनिए, वकील भी बनिए, पायलट भी बनिए। सिर्फ एस्ट्रोलॉजर बन के क्या करेंगे, ये सारी चीजें भी सीखिए। बिल्कुल नहीं, आप जिस प्रोफेशन में हैं उसी प्रोफेशन में रहिए और अपने प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करिए। आपको एस्ट्रोलॉजर बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजर ही बनना है तो बाकी सब चीजें भी करिए, तभी जिंदगी में मजा आएगा। ये बहकावे वाले एस्ट्रोलॉजरों के चक्कर में मत पड़िए, फ्री के चक्कर में मत पड़िए। ये आपकी जिंदगी को ऐसा खराब करेंगे कि सारी जिंदगी आप उभर नहीं पाएंगे। ये मेरा एक सजेशन है आपको, और ये सच्चाई भी है। ना ही तो आप अपनी कुंडली को 2 घंटे या 3 घंटे की क्लास में सीखकर, एस्ट्रोलॉजी सीखकर अपनी कुंडली जांच कर सकते हैं, ना ही आपके अंदर ये गुण आ सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी किताबों से ज्यादा ईश्वर की कृपा से पढ़ी जाती है। अगर ईश्वर की कृपा होगी तो ही व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बनेगा, वरना नहीं बन सकता। तो बहकावों में मत आइए, अपनी जन्म कुंडली की सही जांच कराइए। नंबर आपके सामने है, इन नंबरों पे फोन करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और अपनी जन्म कुंडली को सही एस्ट्रोलॉजर से सही तरीके से जांच कराकर सही उपाय जानिए। फ्री के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी भी सरकार डूब जाएगी। अब बात करते हैं आपकी साप्ताहिक राशिफल की। अब हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि की, राशि चक्र की दूसरी राशि। इस सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र में आपको कई नए अवसर, कई नए मौके मिल सकते हैं। जिन मौकों की तलाश में है आप, नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके करियर में आगे बढ़ने के कुछ छोटे छोटे आपको मौके मिलेंगे। आपके सहकर्मी और बॉस से आपकी तू मैं होगी, उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका काम बहुत अच्छा होगा। हो सकता है आपके सीनियर या आपके बॉस या आपके साथ काम करने वाले लोग आपके काम में कमियां निकालें, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन आप अपना काम करते रहिए। आपका काम बोलेगा और लोग आप पे उंगलियां उठाएंगे कार्य क्षेत्र में, आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, आपकी मानसिक शांति को भंग करेंगे, लेकिन आपका काम बोलेगा और सबके मुंह पे ताले लग जाएंगे। व्यापारियों के लिए समय बहुत अनुकूल है, लेकिन व्यापारियों को भी बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। व्यापारियों के सामने समस्या ये आएगी कि आप कोई चीज़ 10 रुपए की बेच रहे हैं तो आपके प्रतिद्वंदी वही चीज़ 8 रुपए की बेचेंगे। आप जो स्ट्रेटजी अपनाएंगे वो भी वही अपनाएंगे। आज आपने कोई नई प्लानिंग करी अपने प्रोडक्ट को बेचने की, तो वो भी कल से वही स्ट्रेटजी अपना लेंगे। तो आपको पल पल बिजनेस में आपके आस पड़ोस के लोग कंपटीशन देंगे। आप कोई नया डिज़ाइन निकालेंगे, कुछ दिनों बाद वही डिज़ाइन कॉपी हो जाएगा। आप कहेंगे पहले मेरे पास था, अब सबके पास आ गया। यानी आपकी नकल करेंगे बिजनेस में आपके आसपास के जो प्रतिद्वंदी हैं। तो कुल मिलाकर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि स्ट्रगल बढ़ेगा। पार्टनरशिप में काम करने वालों को लाभ के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक स्थिति की बात की जाए, आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहेगा। कोई रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। धन का इन्वेस्टमेंट कहीं कर सकते हैं, लेकिन सही सलाह लिए बगैर कहीं पर भी पैसा मत लगाइएगा। फिजूल खर्ची से बचिए और अपने बजट को बनाते हुए अपने बाकी कहाँ कहाँ पे आपको पैसे लगाने हैं, घर का खर्च क्या है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च क्या है, उसके अकॉर्डिंग बजट को बनाइए और जो पैसा एक्स्ट्रा हो उसको इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए। कुल मिलाकर सब ठीक रहेगा,
कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय को संभालने के लिए छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। प्रेम संबंध यानी मैरिड लाइफ और लव लाइफ की बात की जाए तो प्रेम संबंधों में यह सप्ताह मध्यम रहेगा। आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर को आपकी भावनाओं को समझना होगा और आपको उनकी भावनाओं को। हो सकता है कि अब आप किसी के साथ लंबे समय से रिश्ते में हैं तो प्यार कम हो गया हो, प्यार भी व्यापार में बदल गया हो, तो आपको आपका पार्टनर डिच कर सकता है। आप उनसे बात करें कि हम शादी करने का क्या सोचते हो, तो शायद सामने वाला व्यक्ति आपको गोल मोल बातें करे, आपको सीधा साधा जवाब ना मिले। यानी जिनके साथ आप लंबे समय से रिश्तों में हैं वहाँ से धोखा मिल सकता है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनको भी शादी के कुछ छोटे मोटे रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन शादी होगी नहीं। आप देखा देखी कर सकते हैं एक दूसरे को। जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रहेंगे जिनकी भी शादी हो गई है, लेकिन एक दूसरे को समझने के लिए आपको अपनी समझ को और मॉडिफाई करना होगा। अब पुराने तरीकों से रिश्ते नहीं चलेंगे, अब नए तरीकों से रिश्ते चलेंगे। आज की जो डिमांड है, आज का जो कल्चर है, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। कुछ लोगों के परिवार में शुभ समाचार मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की बात की जाए तो हेल्थ की बात की जाए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सप्ताह थोड़ा सा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ठीक तरीके से खाते पीते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कि ज़्यादा ऑयली खाने से आपके कहते हैं ना छाती में जलन या तेज़ाब बनना, ऐसी समस्या हो सकती है। तो इसके लिए आप घरेलू कोई उपचार जो होते हैं वो करते रहिए, और दवाएं खानी है कोई गैस एसिडिटी की तो वो भी खा लीजिए। और सबसे अच्छा है ज़्यादा तला भुना बासी भोजन या काफ़ी मसालेदार भोजन से बचें। कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो उसका विशेष ध्यान रखें, उसकी दवाई वगैरह लेते रहें। बच्चों की बात की जाए, स्टूडेंट्स की, तो परीक्षा प्रतियोगिता या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आलस बहुत आएगा, आपका मन नहीं करेगा ज़्यादा पढ़ने का, नींद आएगी, सोने का मन करेगा, लेकिन वर्कलोड ज़्यादा है पढ़ाई का तो आप बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। यानी शरीर जो है आपका थोड़ा सा आलसी हो जाएगा। पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, लेकिन शरीर कहेगा कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो इस वजह से आप थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों को अगर अच्छे से पढ़ना है, स्टूडेंट्स को, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आलस को मारना पड़ेगा। बीच बीच में कुछ थोड़ा सा जब नींद आने लगे तो कहीं थोड़ा सा घूम लीजिए, थोड़ा चेयर से उठ जाइए, बैठे मत रहिए 2-2 3-3 घंटे लगातार। अपने घर के आसपास थोड़ा चक्कर लगा लीजिए, थोड़ा बीच बीच में कभी कुछ फ्रूट्स खा लीजिए, ताकि थोड़ा सा माहौल चेंज होता रहे। वरना एक ही जगह पे 4 घंटे बैठ के पढ़ेंगे तो नींद आ जाएगी या मन नहीं करेगा या पढ़ते पढ़ते ही सो जाएंगे। तो जो लोग हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनको कुछ अच्छे समाचार मिल सकते हैं। उन महिलाओं की बात करें जो गर्भवती हैं, गर्भवती महिलाओं को कोई खास चिंता की आवश्यकता नहीं है। और जो महिलाएं गर्भवती होना चाहती हैं कि संतान चाहिए, पहली या दूसरी या तीसरी, तो उनके लिए भी अच्छा सप्ताह रहेगा, वो गर्भ धारण कर सकती हैं। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना रूटीन जैसे डॉक्टर ने बोला वैसे फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अपने काम का भी और अपनी सेहत का भी, क्योंकि ज़्यादा भाग दौड़ कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकती है। और आपके बच्चों की पढ़ाई में थोड़ी सी कम पढ़ाई करना या बच्चों की पढ़ाई में विघ्न आने की वजह से भी माता पिता परेशान हो सकते हैं। तो कामकाजी महिलाओं का काम तो ठीक रहेगा, लेकिन सेहत का ध्यान रखिएगा। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत ध्यान रखें अपना। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा खा लेने से या फिर जो उनको पचता नहीं है वो खा लेने से, या शुगर है तो मीठा खा लेने से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। उपाय क्या करने हैं? हनुमान जी की उपासना के लिए हनुमान चालीसा पढ़ें। शिव जी की कृपा पाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए आप हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र का, महामंत्र का जाप कर सकते हैं। और दुर्गा जी की कृपा भी ज़रूरी चाहिए, तो देवी के किसी स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। और अपने बड़े बुजुर्ग जो इस दुनिया में नहीं हैं उनके नाम पे दान वगैरह करिए, और जो जीवित हैं उनका आशीर्वाद लेते रहिए। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। और अपनी कुल देवी को भी पूजना ना भूलें। खुश रहिए, आनंद में रहिए। सप्ताह ठीक है,
छोटी छोटी दिक्कतें बड़ी दिक्कतों में ना बदलें, इस बात का ध्यान रखिएगा। राधे राधे।